अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। और आप सब ने सुन लिया होगा कि इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया और 22 तारीख जो है वो दी गई है। 25 को इलेक्शन हो रहे हैं, 22 को इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है। बात यहाँ पे यह है कि बहुत सारे PTI के दोस्त हैं, उन्होंने भी मैसेजेस किए, बहुत सारे दीगर लोग हैं जो इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि खान साहब माफ़ी मांग क्यों नहीं लेते यार, बात को ख़त्म करें। ठीक है, इतनी कौन सी नापरस्ती है, इतना कौन सा जो है वो कद छोटा हो जाता है, कद बोना हो जाता है अगर माफ़ी मांगने से तो ये तो एक अच्छी आदत है और अच्छी बात है। और अगर आप अपनी वोटर्स की या अपनी कौम की तरबियत करते हैं तो आप उनको ये बात बताते हैं कि यार माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की इस तरह की राय है, चूँकि लोग खान साहब से प्यार करते हैं। 70-80% पब्लिक इस वक्त खान साहब के जो है वो इश्क में मुब्तला है। उनके जलसे आप देख लें कि एक छोटा सा इलाका चिश्तियाँ में अगर जलसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है कि जैसे लाहौर के मिंटो पार्क में होता है, यानी कि आज़ादी पार्क जो है हमारा, मीनार पाकिस्तान। तो कहने का मतलब ये है कि लोग प्यार करते हैं और वो डरे हुए हैं, इस सिस्टम से कि यहाँ पे कैसे फैसले करवाए जाते हैं, कैसे फैसले करवाए जाते हैं। उनको ये लग रहा है कि खान साहब जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं, वो ज़िद पे अड़े हुए हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे और इस वजह से खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा और ये खान साहब की एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये नहीं है कि खान साहब ने कभी गलती नहीं की, खान साहब ने बड़ी गलतियाँ की हैं और खान साहब कुछ गलतियाँ तो मान भी गए। इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर लगाया, क्यों लगाया, गलती थी जी, ठीक है जी। एक्सटेंशन क्यों दी, ठीक है, जब नवाज शरीफ मान गया था एक्सटेंशन के लिए तो उसी वक्त अक्ल कर लेनी चाहिए थी कि भाई ये क्या चक्कर है, तो कौन किससे रल रहा है। तो मैं अब अगली मिसाल क्या दूं आपको। बहरहाल एनीवे, बात यह है कि इमरान खान इस सारे मामले में, इमरान खान का जो ये सारा माफ़ी ना मांगने का जो एक तो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि मेरा ये मतलब नहीं था, जज्बाती था, मैंने जो है शहबाज गिल की वीडियोस देखी, ये देखा, वो सारा मामला। तो वो कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है, इंसान जज्बाती हो जाता है, मैं भी हो जाता हूँ, आप भी हो जाते होंगे। लेकिन असल बात यह है कि जब आप आम पब्लिक जो है वो जो लॉ है या कानून है उसको नहीं समझती। हमारे बड़े मोतबर और बड़े पाए के हमारे जो लॉ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक थिंक टैंक हैं अजहर सिद्दीक साहब, उनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट दी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि दरअसल बात यह है कि माफ़ी, गैर मशरूत माफ़ी मांग लेने से होगा क्या। वो ये होता है कि उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान ऐसा करते हैं, पहली बात उन्होंने कहा कि ये जो हाई कोर्ट का इस्तेकाक ही नहीं बनता कि वो इसके ऊपर वो करें, क्योंकि एक लोअर कोर्ट का जो ये फैसला था और ये जो तौहीन अदालत है वो जो है वो हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर होती है, या जो भी मामला है इस तरह का उन्होंने कहा। दूसरा कहा कि हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर एक्शन लेने का मिजाज नहीं था, फिर भी हाई कोर्ट ने ले लिया। अब ये चैलेंजेबल बातें हैं। तीसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा और ये मामला सारे अपनी जगह हैं। लेकिन उनका ये एक बहुत बड़ा जेन्युइन सवाल था जो आम पब्लिक को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर खान साहब स्ट्रेट अवे पहली ही दफ़ा गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं और उसके बाद उनका ये कहना था, ये अपने हाथ काट के देने के मुतरातिफ है कि आपने माफ़ी मांग ली, अब आप सवाबदीद पे हैं जजेस की, अब वो आपको माफ़ करें या ना करें, या 1 सेकंड की या 10 सेकंड की आपको वो सज़ा दे दें जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को साहब को दी गई थी, एक्सक्यूज़ मी, तो फिर क्या होगा। खान साहब फारिग, उनके ऊपर लग गई कंटेम्प्ट, ये वो। तो ये सारी राय थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ सोची जा रही थी। अच्छा, आज जब दोबारा ये बयान जमा कराया गया उसके अंदर शद्दोमत के साथ सारी चीज़ बताई गई कि ऐसे नहीं था, ऐसे था, अगर दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए जो है वो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए जो गालबन माफ़ी के ज़िम्रे में आते हैं। लेकिन जिस तरह अदालत चाह रही है या जो अदालत का एक अपना कंडक्ट होता है कि गैर मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल किया जाए, लेटर में लिखा जाए, वो नहीं था।
अब इस बात पे जो है पीटीआई के लोग और वो लोग बड़े सख्त परेशान हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर डिबेट भी किया, बताया भी है। तो असल बात यह है कि आज फिर एक दफ़ा जब अदालत ने उनको कहा कि आपके ऊपर फ़र्द जुर्म 22 तारीख को की जाएगी, इस दौरान या केस के दौरान कहीं पे भी अगर आप गैर मशरूब माफ़ी मांग लेते हैं तो ये केस ख़त्म कर दिया जाएगा। ये रिमार्क्स जो हैं वो आए हैं अतर मिनल्ला साहब की तरफ से। अब कम से कम उस चीज़ से चीज़ बाहर आ जाती है, क्योंकि अतर मिनल्ला जो हैं वो ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो आज़ादी इज़हार राय जो है उसके ऊपर बिलीव रखते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट का एक इशू है और ये एक बड़ा इशू बन गया है। इस तरह कल कोई भी उठेगा और कुछ भी कहेगा। अदलिया का भी एक रिस्पेक्ट का एक लेवल है, उसको मेंटेन रखना होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ खुफिया हाथ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इसी केस के अंदर इमरान खान साहब का जो है वो धड़म तख्ता हो जाए और गलियां हो जान सुंजियां तो फिर मिर्ज़ा यार फिरे। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब को जैसे समझाया गया था कि अगर आपने गैर मशरूब माफ़ी मांग ली, हमने दे दिया, तो हमने तो हाथ काट दिए। अब चूँकि रिमार्क्स ऐसे आ गए हैं और अब अतर मिनल्ला साहब के लिए या किसी भी कोर्ट के लिए इस तरह, और जो मामनीन जो थे उन्होंने भी जो है यही बताया कि जनाब ये तो इसके ऊपर तो कंडेम्प्ट लगती नहीं है, बनता नहीं है, ठीक है, ये तौहीन अदालत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अदलिया ने फ़र्द जुर्म की तरफ जो है वो कदम बढ़ाया और ये फैसला किया। तो लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि किसी वक्त भी जो है वो गैर मशरूब माफ़ी मांग लेते हैं तो उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो अब खान साहब के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना वो इतने मगरूरे हुए हैं कि जिन्हें माफ़ी नहीं मांगेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अगर आगे केस चलता भी है तो ये बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन किसी मौके के ऊपर भी इस केस को चला के आगे करके, और केस चल रहा होगा, बीच में इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं, खान साहब केस के चक्कर में रहे, उनको 2 दिन पहले नाहल कर दिया जाए, तो खान साहब तो 5 साल के लिए गए ना बाहर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी खान साहब को देखनी पड़ेंगी। लेकिन अब काफ़ी हद तक ये चीज़ पिक्चर जो है वो वाज़ेह हो चुकी है कि अगर वो इस तरह कर लेते हैं तो उनको, अब मेरा मतलब है वो जो डर था कि अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं तो हाथ काट के जो है हम जुडिशरी के सामने रख देते हैं, तो कोई भी जो ताकतवर हल्के हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज होकर इमरान खान को बड़े आसानी से जो है वो उनके ऊपर कंडेम्प्ट लगा के उनको वो कर सकते थे। लेकिन आज जो अदालत ने जो अपनी इंटेंशन शो की है, इसके बाद मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अब अगली 22 की पेशी या उससे पहले ही अपने वकला के ज़रिए गैर मशरूब माफ़ी जो है उसका जो है वो अपना जो बयान है वो जमा करा देना चाहिए, ताकि इस मसले को ख़त्म करें। और जो लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब यहाँ से हट जाएं और उनके लिए रास्ते जो हैं वो बिल्कुल खुले हो जाएं, उनको कम से कम जो है वो तस्कीन और तकवीयत ना मिले। यही आज का व्लॉग था। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।